हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट वीडियो में वेक्टर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि ए आई ट्रिपल ई में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में वेक्टर चैप्टर के कुछ न्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि ए आई ट्रिपल ई और जेई मेंस में आ चुके हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या वो देखिए, और ये कब आया हुआ? ए आई ट्रिपल ई 2008 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखते हैं। द नॉन जीरो, एक सेकेंड, द नॉन जीरो वैक्टर्स ए बार, बी बार एंड सी बार आर रिलेटेड बाय ए बार इज इक्वल टू 8 इंटू बी बार एंड सी बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7 इंटू बी बार, देन द एंगल बिटवीन ए बार एंड सी बार इज। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है भाई? हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है आपसे कि ए बार, बी बार, सी बार, ये क्या आपके तीन नॉन जीरो वैक्टर्स हैं और ए और बी के बीच का रिलेशन ये गिवन है और सी और बी के बीच का रिलेशन गिवन है। तो आपको ए और बी के बीच में क्या बोल रहा है? एंगल फाइंड आउट करो। ठीक है, तो आपको गिवन ये है कि ए इज इक्वल टू 8 इंटू बी बार एंड सी बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7 इंटू बी बार दिया हुआ है। अब हमें एंगल ए और सी के बीच में ऑब्टेन करना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन से बी को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। चलो, ए इज इक्वल टू 8 इंटू बी बार, ठीक है, करस्पॉन्डिंग डिवीजन करेंगे तो ये सी बार अपॉन में जाएगा माइनस ऑफ 7 इंटू बी बार। ठीक है, तो ये बी बार से बी बार कैंसिल हो जाएगा, तो ए बार अपॉन सी बार इज इक्वल टू जाएगा माइनस ऑफ 8 अपॉन 7। ठीक है, तो यहां से हमें क्या रिलेशन मिल जाएगा कि भाई ए बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8 अपॉन 7 इंटू सी बार, ये रिलेशन मिल जाएगा। ओके, ए बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8 अपॉन 7 टू सी बार। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ना हम लोग देखो क्या जानते हैं, हमने स्टडी किया हुआ वेक्टर में कि भाई व्हेन मैं ये बोल रहा हूँ कि बी बार इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ ए बार होता है। ठीक है, सपोज मैंने बोला ये मैं बोल रहा हूँ आपसे कि जब बी बार इज इक्वल लैम्डा ऑफ ए बार होता है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि बी और ए के बीच एक लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और जब वेक्टर बी बार और वेक्टर ए बार के बीच लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करती है तो हम क्या बोलते हैं कि जो दोनों वेक्टर्स हैं ना वो कैसे हैं? को लीनियर हैं। ठीक है, और अगर वेक्टर को लीनियर हैं तो डेफिनेटली वो क्या होंगे? आपके पैरेलल वेक्टर्स होंगे। ठीक है, अब जो हमने रिलेशन लिखा हुआ उस हिसाब से वेक्टर्स कैसे होंगे आपके? सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये ए बार है तो आपका ये क्या हो जाएगा? आपका बी बार। ठीक है, तो ये पैरेलल वेक्टर्स होंगे। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स। अब यहाँ पे आपने बी बार इज इक्वल लैम्डा ऑफ ए बार प्लस लिखा हुआ है तो साइन डायरेक्शन जो होगा ना वो सेम होगा। तो इन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? लाइक पैरेलल वेक्टर्स। और जब वेक्टर क्या होते हैं? लाइक पैरेलल वेक्टर्स होते हैं ना, तो उनके बीच जो एंगल होता है ना वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, सिमिलरली इसमें हम एक और केस कंसीडर कर सकते हैं कि भाई अगर बी बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा इंटू ए बार होता है, तो अभी भी यहाँ अगर आप ध्यान से देखो ना तो बी और ए के बीच लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। मीन्स अभी भी वेक्टर क्या है? आपकी कोलीनियर ही है। अभी भी वेक्टर क्या है? कोलीनियर ही है। ठीक है, और वेक्टर कोलीनियर है तो डेफिनेटली ये वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स में ही जाएंगे, अभी भी पैरेलल वेक्टर्स होंगे। मतलब अगर मैं इसकी पिक्चर बनाता हूँ ना तो इस टाइप से कुछ बनेगी। देखो ये ए वेक्टर है अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ, तो भाई यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज किया हुआ है तो उसके कारण क्या होगा? डायरेक्शन एक का क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। मतलब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई दो वेक्टर्स के जो डायरेक्शंस है ना वो एकदम अपोजिट है। ठीक है, वेक्टर कोलीनियर है नो डाउट, वेक्टर पैरेलल है, ठीक है, ये भी करेक्ट है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होंगे तो मैं इनको क्या बोलूंगा? अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। और जब दो वेक्टर्स अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स में जाते हैं तो उन उसके में जो एंगल होता है ना उनके बीच में वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, सिर्फ 180 डिग्री क्या इंडिकेट कर रहा है? कि सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होता है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए बार इज इक्वल टू क्या लिखा? माइनस 8 अपॉन 7 टू सी बार। ठीक है, यहाँ भी ए बार और सी बार के बीच लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट कर रही है, नो डाउट कर रही है ना। ठीक है, बस यहाँ पे एक माइनस साइन लगाया हुआ है तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ए और सी के बीच जो एंगल होगा ना वो कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री या पाई रेडियन। ठीक है, मतलब ए और सी के डायरेक्शंस क्या है? अपोजिट हैं। ठीक है, और डायरेक्शन अपोजिट है तो उनके बीच जो एंगल होगा ना वो हो जाएगा कितना? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जो कि ए आई ट्रिपल ई 2010 में आया हुआ है। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ द वेक्टर्स ए बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, एंड बी बार इज इक्वल टू क्या बोल रहा है? 2 इंटू आई कैप प्लस 4 इंटू जे कैप प्लस के कैप, ये आपको गिवन है।
एंड सी बार इज इक्वल टू लैम्डा इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस म्यू इंटू के कैप आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, देन लैम्डा कॉमा म्यू इज इक्वल टू। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या गिवन है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे इसको और डिस्कस करते हैं। तो गिवन में क्या है, ए बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस ऑफ जे कैप और प्लस 2 के कैप, ये गिवन है। साथ में बी बार इज इक्वल टू 2 इंटू आई कैप प्लस 4 इंटू जे कैप और प्लस आपको दिया हुआ है के कैप। ठीक है, एंड सी बार इज इक्वल टू दिया हुआ है लैम्डा इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस म्यू इंटू के कैप। अब ये बोल रहा है कि ये जो दोनों वेक्टर्स, ये जो तीनों वेक्टर्स, ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है। म्यूचुअली ऑर्थोगोनल मतलब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मतलब हम बोलना चाहिए मुझे ये कि ए डॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, बी डॉट सी इक्वल टू 0, साथ में आपको दिया हुआ है सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल को हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ठीक है, अगर तीन वेक्टर्स ए बार बी बार एंड सी बार म्यूचुअली ऑर्थोगोनल या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 होगा, बी डॉट सी इक्वल टू भी 0 होगा और सी डॉट ए इक्वल टू भी 0 होगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हमें गिवन है। अब हम ए डॉट बी निकाल के देखते हैं क्या होता है। तो ए डॉट बी इक्वल टू, ठीक है, ए ये दिया हुआ है आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस 2 के कैप, डॉट प्रोडक्ट करना है मुझे। ठीक है, 2 इंटू आई कैप प्लस 4 इंटू जे कैप प्लस के इंटू के कैप। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई और आई के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया जाता है, जे और जे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हो और के कोफिशिएंट को। ठीक है, तो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट कितना 1 है, तो 1 इंटू 2 तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना -1 है, -1 इंटू 4 करूंगा तो -4 हो जाएगा। एंड यहाँ पे के का कोफिशिएंट कितना है 2 और यहाँ 1 है, तो 2 इंटू 1 करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब ये कितना हो रहा है, 2 प्लस 2 इज 4, तो 4 माइनस 4 ये हो गया कैंसिल। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है आपका, ए डॉट बी इक्वल टू 0, जो ऑलरेडी हमें गिवन था यहाँ पे, ये देखो लिखा हुआ है। ठीक है ना, कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो हमने जस्टिफाई कर दिया यहाँ पे कि ए डॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम सेकेंड कंडीशन यूज करते हैं। ठीक है, जो हमें गिवन है कि भाई बी डॉट सी इज इक्वल टू 0 गिवन है जो मुझे। ठीक है, तो बी की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू आई कैप प्लस 4 इंटू जे कैप प्लस के कैप डॉट लैम्डा इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस म्यू इंटू के कैप। ठीक है, म्यू इंटू के कैप। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू हमें ऑलरेडी गिवन है 0। ठीक है, चलो वही डॉट प्रोडक्ट करना है, आई और आई के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, जे और जे और के। ठीक है, तो 2 इंटू लैम्डा कितना हो जाएगा आपका 2 लैम्डा, फिर 4 इंटू 1 करूंगा, यहाँ पे 4 है यहाँ 1 है, तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। एंड यहाँ 1 और यहाँ लैम्डा है तो 1 इंटू लैम्डा सॉरी म्यू है यहाँ पे, तो 1 इंटू म्यू कितना हो जाएगा आपका म्यू। ठीक है, इट इज इक्वल टू हो गया आपका 0। ठीक है, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमारे पास एक और कंडीशन गिवन है, सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, सी डॉट ए इज इक्वल टू 0 मुझे गिवन है, तो सी वेक्टर ये दिया हुआ है लैम्डा इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस म्यू इंटू के कैप डॉट, फिर ए आपका ये दिया हुआ है आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस 2 के कैप एंड इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो लैम्डा इंटू 1 लैम्डा हो जाएगा, 1 इंटू -1 हो जाएगा, और म्यू इंटू 2 म्यू। ओके, इट इज इक्वल टू 0। ओके भाई, ये हो चुका है आपका। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 2 म्यू प्लस 4 प्लस म्यू इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, लैम्डा -1 प्लस 2 म्यू इक्वल टू 0। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू को और म्यू की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो आप एक काम करो, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालो, लैम्डा इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1 को इधर शिफ्ट करूंगा राइट साइड में तो +1 हो जाएगा, और 2 म्यू को शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा -2 म्यू। ठीक है, अब आप यहाँ लिख दो पुट लैम्डा इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस लैम्डा को आप यहाँ पे पुट कर दो, पुट किया मैंने यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस ऑफ 2 म्यू और माइनस ऑफ +4 एंड प्लस म्यू, इट इज इक्वल टू 0। ओके, अब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 म्यू प्लस 4 प्लस म्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 प्लस 4 हो जाएगा आपका 6। ठीक है, एंड म्यू माइनस 4 म्यू तो माइनस ऑफ 3 म्यू, इट इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो म्यू इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि सपोज भाई
इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो आप। तो पुट म्यू इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आप बोलो यहाँ पे कि पुट म्यू इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ मैं इसको। तो भाई लेमडा इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 4, तो लेमडा की वैल्यू अल्टीमेटली मिलेगी माइनस ऑफ 3, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करने बोल रहा था वो, हमसे बोल रहा था कि आप लैम्डा और म्यू की वैल्यू बताओ। तो हमारे पास कितना आ चुका है, देखो लैम्डा इज इक्वल टू आ चुका है -3 और म्यू इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल था, ओके। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि AIEEE 2010 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लेट ए बार इज इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप एंड सी बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, देन वेक्टर बी बार सेटिस्फाइंग ए क्रॉस बी प्लस सी बार इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी इक्वल टू 3s, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम गिवन में डाल देते हैं कि मुझे क्या गिवन है, ए बार इक्वल टू हमें क्या गिवन है, जे कैप माइनस ऑफ के कैप, ठीक है। साथ में सी बार इक्वल टू गिवन है मुझे आई कैप माइनस ऑफ जे कैप माइनस ऑफ के कैप। और हमें देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि देन वेक्टर बी जो है ना वो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और वही वेक्टर बी बार हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको भी हम गिवन में लिख देते हैं ना, ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड साथ में दिया हुआ है ए डॉट बी इक्वल टू 3, और आपको बोल रहे हैं कि वेक्टर बी जो है ना वो आप फाइंड आउट करके बताओ, ठीक है। तो देखो ए दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, साथ में हमें दिया हुआ है कि भाई ए डॉट बी इक्वल टू 3, ए डॉट बी इज इक्वल टू 3 डायरेक्टली गिवन है, साथ में हमें दिया हुआ है ए क्रॉस बी प्लस सी बार इक्वल टू 0। चलो ठीक है, तो हम इस कंडीशन से बात करते हैं, ये तो ऑलरेडी कंप्लीट है, ए डॉट बी इक्वल टू 3, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं कि भाई ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ए गिवन है और सी गिवन है, बी अननोन है जो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि देखो इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि देखो सी तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो मैं इस इक्वेशन को अगर मैं ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूं, एक ऑप्शन ये है कि इस पूरे इक्वेशन को होल ए बार से डॉट प्रोडक्ट कर दूं, और दूसरी मेरे पास कंडीशन ये है कि मैं इस इक्वेशन को ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ए डॉट करूंगा तो यहाँ ए डॉट सी आएगा, तो ए डॉट सी तो निकाल सकता हूँ, या अगर क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ मैं तो यहाँ पे आएगा ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी भी मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँ या डॉट प्रोडक्ट, तो ये आपको चूज करने के अब मुझे क्या करना चाहिए। चलो सपोज हम बात करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करके देखता हूँ, ठीक है, होल इक्वेशन को ए डॉट, तो क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं, ठीक है। फिर हम उससे रिजल्ट्स निकालेंगे, इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो अंदर क्या बनेगा, ए डॉट ए क्रॉस पी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। अब देखो जब हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ते हैं ना, तो हमने उसमें ये पढ़ा हुआ है कि भाई जो ए क्रॉस बी होता है ना, वो ए के ही परपेंडिकुलर होता है और बी के ही परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये जो वैल्यू लिखी गई है ना, ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 है, ये 0 होगी, ठीक है। क्योंकि जब दो वेक्टर्स हम बोलते हैं ना, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या होता है, 0 होता है। तो उस हिसाब से क्या होगा, ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ए क्रॉस बी जो होता है वो ए वेक्टर और साथ में बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर यहाँ बी डॉट ए क्रॉस बी करता तब भी मेरा आंसर 0 आता। तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या आएगा आपका, ए डॉट सी इक्वल टू 0, तो ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ बी हो चुका है। मतलब हमारी ये वाली जो चॉइस है ना वो गलत है, मतलब मुझे इसको डॉट प्रोडक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि मुझे क्या करना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहिए, ठीक है। और एक बार बता दूं मैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो जो गिवन इक्वेशन होता है इस टाइप का, उसको क्रॉस प्रोडक्ट ही करना है। यहाँ पे सी बार अगर गिवन है तो ए बार से करना है, अगर यहाँ पे ए बार होता तो मैं सी बार से करता क्रॉस प्रोडक्ट। यही इस कंडीशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करने की ट्रिक है। चुपचाप बस इसको क्या कर दो, होल इक्वेशन को ए से क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। तो कर देता हूँ मैं ए क्रॉस, ठीक है, ये देखो ये कर दिया हमने। अब राइट साइड में तो 0 है, तो ए क्रॉस 0 तो 0 ही होना है। तो लेफ्ट से लेके राइट तक आपको ए वेक्टर ए से क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। इसको अंदर कर देता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट का सिंबल लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी, ओके, प्लस ये साइन लगाया और फिर ए का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस सी बार, इट इज इक्वल टू 0, ओके। हमने अपने लास्ट वीडियो में
ये वाला जो फॉर्मूला ये डिस्कस किया था कैसे, देखो इसको लिखता हूँ फिर से मैं कि भाई ए क्रॉस बी क्रॉस जो सी होता है ना, इसको हम बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, एंड इट इज इक्वल टू होता है भाई ए डॉट सी बार इंटू बी बार माइनस ऑफ ए डॉट बी बार इंटू सी बार। ये होती है वेक्टर क्या बोलना चाहिए, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं इसकी डेफिनेशन। तो यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मैं इसको, देखो तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए डॉट सी है ना, तो मैं यहाँ लिखूंगा ए डॉट बी इंटू ए वैक्टर, फिर बीच में माइनस साइन, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है ए डॉट बी, तो मैं करूंगा ए डॉट ए करूंगा माइनस ऑफ ए डॉट ए, और इंटू में क्या हो जाएगा आपका ये बी वैक्टर। ठीक है, एंड प्लस प्लस में क्या चल रहा है अपने पास ए क्रॉस सी। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप क्या करो यहाँ पे, ठीक है अब क्या करोगे आप देखो ए डॉट बी इक्वल टू कितना दिया हुआ आपको 3 गिवन है, तो यहाँ 3 पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए बार माइनस ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ ए डॉट ए मीन्स इसका ए वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा के जे माइनस ऑफ के डॉट जे वैक कैप माइनस ऑफ के कैप। ठीक है, और बाहर क्या लिखा हुआ है आपका बी, साथ में आपको ए क्रॉस सी भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये हो गया आपका 3 इंटू ए बार। ठीक है, तो ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो 3 इंटू हो जाएगा जे कैप माइनस ऑफ के कैप। ठीक है, माइनस ऑफ, और डॉट प्रोडक्ट तो हम जानते हैं कि जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना और के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट के साथ। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये 1 1 है सपोज, है ना, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब सबके सामने 1 1 है, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा आपका, और -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा आपका +1, और साथ में पीछे क्या लगा हुआ आपका बी, प्लस हो गया आपका ए क्रॉस सी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक है, इसको अंदर कर दो, तो दिस इज 3 जे कैप माइनस ऑफ 3 के कैप। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2b, और ये -2b होगा ना, इसको शिफ्ट कर लेता हूँ राइट साइड में क्योंकि मुझे बी वैक्टर निकालना है अल्टीमेटली। तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ ए क्रॉस सी इट इज इक्वल टू जाएगा 2b बार। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, देखो है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका, मुझे क्या निकालना है ए क्रॉस सी, तो आपने लिखा है ए क्रॉस सी यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू आपने एक डिटर्मिनेंट बनाया और यहाँ लिखा आई जे और के। ठीक है, अब सबसे पहले आपका क्या लिखा हुआ है ए वैक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए वैक्टर के जो कोफिशिएंट होते हैं आई और जे और के वो लिखते हैं अपन लोग। ठीक है, अब हमारे पास देखो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ए वैक्टर कितना दिया हुआ मुझे जे कैप माइनस ऑफ के, तो आई तो मिसिंग है यहाँ पे, मतलब आई का कोफिशिएंट कितना वो 0, के का जे का हो जाएगा 1 और के का -1। ठीक है, एंड सी बार भी दिया हुआ है मुझे आई कैप माइनस ऑफ जे कैप माइनस ऑफ के कैप, और यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का -1 है और के का भी -1 है। ठीक है, अब इसको हम सिंपल डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आपसे सॉल्व करने आना चाहिए। ओके, तो हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आई कैप अगर मुझे निकालना है तो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देता हूँ, तो ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 इंटू 1 1 विथ माइनस साइन, तो माइनस हो जाएगा, और एक माइनस साइन पुट कर रहा बीच में हमने यहाँ पे जो फॉर्मूले का माइनस होता है, और ये -1 क्या हो जाएगा आपका +1, तो ये रख दिया मैंने। अब बीच में साइन कौन सा होता है माइनस ऑफ। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। अब जे के लिए मुझे फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को हाइड करना है, तो मैं यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, तो 0 इंटू -1 0 हो जाएगा, माइनस साइन लगाया, और 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा आपका -1। अब बचा आपका लास्ट के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को आप हाइड कर लो, तो आपके पास 4 ये एलिमेंट्स बच रहे हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से हम, तो ये हो जाएगा फिर से 0, बीच में माइनस साइन, और 1 इंटू 1, तो ये हो गया आपका 1। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा -2 इंटू आई कैप, एंड यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +0 + 1 1 ही होगा, और जे से मल्टीप्लाई करूँगा तो जे ही आएगा विथ माइनस साइन, यहाँ माइनस आएगा -1, तो के इंटू -1 इज माइनस ऑफ दिस। ठीक है, तो ये आ गया मेरा ए क्रॉस सी आ चुका है। ठीक है, अब इस ए क्रॉस सी को हम कहाँ रख देते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं और बी वैक्टर को ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3j से -3k प्लस
प्लस आपका क्या रखना है, ए क्रॉस सी इक्वल टू पूरा नेगेटिव एक्सप्रेशन है, रख देता हूँ यहाँ पे, तो ये जाएगा 2i कैप माइनस ऑफ जे कैप माइनस ऑफ के कैप एंड इट इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2b बार। ठीक है, तो भाई अभी कितना हो जाएगा यहाँ से देखो, माइनस ऑफ 2i सेम है आपका एंड जे और 3j हो जाएगा आपका प्लस 2j और माइनस 3k और माइनस ऑफ k हो जाएगा आपका कितना 4k। इट इज इक्वल टू 2b बार। ठीक है, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगा अल्टीमेटली, तो मेरे पास b इज इक्वल टू आएगा, b इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ i प्लस j और माइनस ऑफ 2k। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल था, बहुत ही अच्छा था। ठीक है, सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, ठीक है, तो यहाँ अगर सी बार लिखा हुआ है तो इस एक ए बार से इसको होल इक्वेशन क्रॉस प्रोडक्ट करना है। फिर आपको वेक्टर प्रोडक्ट की पूरी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पता होना चाहिए और ये क्रॉस सी कैसे निकालते हैं पता होना चाहिए, तो आप आंसर आसानी से निकाल लोगे। तो फाइनली हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, ओके, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जो कि AI EEE 2011 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, द वेक्टर ए बार एंड बी बार आर नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये गिवन है कि वेक्टर ए बार और वेक्टर बी बार जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, एंड सी बार एंड डी बार आर टू वेक्टर्स सेटिस्फाइंग बी बार क्रॉस सी बार इक्वल टू बी क्रॉस डी बार एंड ए बार डॉट डी बार इक्वल टू 0, देन द वेक्टर डी बार इज इक्वल टू। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन है सबसे पहली बात कि ए बार और जो बी बार है ना वो परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ए डॉट बी बार नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहली कंडीशन ये दी हुई है। साथ में सी बार वेक्टर एंड वेक्टर डी बार आर टू वेक्टर्स हैं जो कि इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, इनको भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू बी बार क्रॉस डी बार। ठीक है, साथ में हमें क्या दिया हुआ है कि ए डॉट डी बार इक्वल टू 0। ठीक है, ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 0 गिवन है। अब इस इक्वेशन को देखो, इसमें क्या दिया हुआ है और हमें निकालने क्या बोल रहा है, वेक्टर डी बार। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है, बी क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस डी और ए डॉट डी इक्वल टू 0। इसमें देखो तो ए नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि इस होल इक्वेशन को दोनों साइड से हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, एक ही ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जो आंसर में जो डी वेक्टर गिवन है वो तो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आप चाहो तो करके देख सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को इस इक्वेशन को वेक्टर ए बार से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दोनों साइड से। ठीक है, तो हमने किया ए क्रॉस, ठीक है, बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस डी। ठीक है, हमने क्या किया, इस इक्वेशन को लेफ्ट साइड से ए से क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। अब ये जो दोनों इक्वेशन लिखे गए हैं ये इनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला डिस्कस किया, इसको हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये तो फॉर्मूला ही है। इसमें क्या लिखेंगे, पहले लिखते हैं ए डॉट सी, फॉर्मूला जो बोलता है ए डॉट सी इंटू बी। ठीक है, माइनस लगाया बीच में आपने, फिर लगाएंगे हम ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी इंटू हो जाएगा आपका सी। सिमिलरली हम राइट साइड पे भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहां भी वही लिखा गया ए क्रॉस बी क्रॉस डी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए डॉट डी, जैसे कि हमने लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। ठीक है, और इंटू में हम लगा देंगे बी वेक्टर, बीच में माइनस साइन जैसे यहां लगा हुआ है, और फिर से लगाएंगे तो ए डॉट बी इंटू हो जाएगा आपका डी बार। ठीक है, सॉरी ये तो सिंपल वाला इंटू है, नॉट डॉट है, ये सिंपल इंटू है। ओके, तो हमारे पास ये वैल्यू दिख रही है अब यहाँ से। ठीक है, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ऑफ ए डॉट बी इंटू ए डॉट सी इंटू बी माइनस ऑफ ए डॉट बी इंटू सी इज इक्वल टू ए डॉट डी इंटू बी माइनस ऑफ ए डॉट बी इंटू डी वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमें गिवन क्या है भाई, यहाँ पे ए डॉट डी इज इक्वल टू 0। ये देखो ए डॉट डी बार जो है ना वो 0 है, मीन्स ये वाली जो वैल्यू है ना वो 0 के बराबर है। ए डॉट डी बार इक्वल टू 0 है, तो इसको 0 पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या भाई, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी बार, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए डॉट बी इंटू डी वेक्टर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पूरे होल इक्वेशन को
माइनस ऑफ ए डॉट बी से डिवाइड, या इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे, ठीक है। देखो ए डॉट सी इंटू बी माइनस ऑफ ए डॉट बी इंटू सी अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए डॉट बी इंटू इंटू कुछ नहीं, ठीक है। डी पार्ट तो ऊपर ही रहेगा आपका, इसको अलग अलग सेपरेट कर दो। सेपरेट करूंगा तो ये इसका अपॉन में जाएगा और ये इसका अपॉन में जाएगा, जो इससे कैंसिल हो जाएगा, और माइनस और माइनस प्लस। तो अल्टीमेटली डी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी भाई, देखो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल, तो सिंपल यहाँ पे सी बार आ जाएगा। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये माइनस साइन आ जाएगा सामने, ये माइनस आ गया, और ए बार डॉट सी बार, ठीक है। इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, ए बार डॉट बी बार, और इंटू में क्या चल रहा है आपका, बी बार। तो दिस इज दी डी वैक्टर जो हमें फाइंड आउट करना था। तो अल्टीमेटली मेरा जो डी वैक्टर आ रहा है वो आ रहा है सी वैक्टर माइनस ऑफ ए डॉट सी अपॉन ए डॉट बी इंटू बी। तो यही हमें निकालना था और यही ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस आपको ये याद रखना है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो बस क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। यहाँ पे ए बार मिसिंग था ना, इसलिए मैंने लेफ्ट साइड से ए वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। और बस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए, मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है, जो कि AI EEE 2011 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ ए बार इज इक्वल टू 1/√10 इंटू 3i कैप प्लस जे कैप एंड बी बार इज इक्वल टू 1/7 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस ऑफ 6k कैप, then the value of 2a minus b dot a cross b क्रॉस a प्लस 2b ये हमें बतानी है, ओके। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देखो सबसे पहले तो हम गिवन में लिख देते हैं यहाँ पे कि हमें ए वैक्टर दिया हुआ है 1/√10 इंटू 3i कैप प्लस j कैप, ठीक है। साथ में बी वैक्टर दिया हुआ है 1/7 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस ऑफ 6k कैप, ओके। एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड ये करना है, देखो 2a बार माइनस ऑफ b बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार ब्रैकेट, और होल क्रॉस लगा के रखा हुआ है किसके साथ, a प्लस 2b के साथ मैंने। तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम कुछ स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहली बात तो क्या होता है कि भाई जो a डॉट बी होता है इट इज़ इक्वल टू b डॉट a होता है, ठीक है ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट a होगा। साथ में आपका अगर मैं a डॉट a करता हूँ तो इट इज़ इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर, ठीक है ना। सिमिलरली b डॉट b अगर मैं करता हूँ तो इट इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर होता है। ये हमने लिख लिया, किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमारी, ये स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हो गई, ओके। साथ में हम अब लिख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि एक ए क्रॉस बी अगर है तो इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। इतनी प्रॉपर्टी बस लिख लेते हैं, बाकी हम क्वेश्चन में देखते हैं और क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो अब मुझे इसकी वैल्यू ऑब्टेन करनी है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, ठीक है। अगर आप देखो तो 2a माइनस बी वैक्टर भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है निकालना, क्योंकि 1/√10 और 1/7 है ना, तो एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होगी। फिर साथ में a क्रॉस बी, मतलब इस क्वेश्चन को अगर जैसा लिखा वैसे सॉल्व करोगे आप तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं सब कुछ, ठीक है। देखो कैसे, 2a बार माइनस ऑफ b बार, ठीक है, डॉट, ये तो आपका सेम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, a क्रॉस b का मैं a और 2b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका a क्रॉस b ब्रैकेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस बीच में लगा हुआ है, फिर इसके साथ करूंगा तो क्या बनेगा आपका ये a क्रॉस b, क्रॉस हो जाएगा आपका 2b, ये क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है आपका, ओके। अब देखो क्या होता है कि भाई 2a बार माइनस ऑफ b बार ये तो मेरा सेम है। अब अगर ये जो लिखा हुआ है a क्रॉस b क्रॉस a, अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ ऑर्डर में तो एक माइनस साइन लगा देता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ मैं a क्रॉस b, ठीक है। ये लिखा प्रॉपर्टी, a क्रॉस b इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ b क्रॉस है, उस हिसाब से मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया। सिमिलरली इसको भी इंटरचेंज करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2b क्रॉस a क्रॉस b, ओके। अब एक काम करो, माइनस साइन को आप कॉमन ले लो, बाहर ले लो, तो ये जाएगा माइनस ऑफ 2a बार माइनस ऑफ b बार, ठीक है। ये हो गया आपका, ये तो सेम है, साथ में डॉट प्रोडक्ट चल रहा है बीच में, ध्यान देना। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे,
ए क्रॉस बी, तो मैं यहाँ लगाता हूँ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन। इस हिसाब से क्या होगा, ए डॉट बी इंटू हो जाएगा ए बार, बीच में हमेशा माइनस साइन होता है, फिर ए डॉट ए इंटू हो जाएगा आपका बी बार। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ठीक है, माइनस यहाँ भी कॉमन आ चुका है तो ये पूरा पॉजिटिव है ये, प्लस। ठीक है, 2 टाइम्स, एक ब्रैकेट लगा दो यहाँ से आप। ओके, अब क्या होगा आपका बी क्रॉस बी, सॉरी बी डॉट बी होगा आपका ये, और इनटू में क्या चलेगा, ए बार। यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा दो आप ऐसा। ठीक है, बीच में माइनस साइन, फिर हो जाएगा बी डॉट ए, बी डॉट ए और इनटू हो जाएगा ए बार। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन अप्लाई की हुई है, उस हिसाब से ये हुआ है। ठीक है, और हमने ये जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन है हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ की हुई है। ओके, अब आप क्या करोगे देखो, हैं तो ये माइनस तो एज इट इज़ ही रहना है यहाँ पे आपका, 2a माइनस ऑफ बी डॉट, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। देखो ये a डॉट बी एज इट इज़, ठीक है, a डॉट बी इंटू ए बार, माइनस ऑफ a डॉट ए क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, तो ये लिख दिया मैंने मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी बार, प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको क्या ले सकते हो, मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर इंटू ए बार, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2, और ए बी डॉट ए को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी, तो ये लिख दिया मैंने ए डॉट बी, और इनटू में क्या चल रहा है आपका वेक्टर है। ओके, अब आपके पास देखो हम क्या करते हैं कि अब 2a माइनस बी का पूरे इक्वेशन के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखो कि माइनस को आप बाहर रहने तो बड़ा ब्रैकेट लगाओ। तो सबसे पहले 2a से स्टार्ट करूंगा, तो देखो a डॉट बी मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर और a डॉट बी, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा इस 2a का, वो a बार के साथ होगा, b बार के साथ होगा, a बार के साथ होगा और a बार के साथ होगा। ओके, ठीक है ना, ठीक है, तो करते हैं हम लोग यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका कितना, देखो इसके साथ करूंगा मैं यहाँ पे, तो ये कितना बनेगा, 2 तो सेम है, और ये ए डॉट बी जो रहेगा ये भी एज इट इज़ ही रहेगा, एंड ये ए डॉट हो जाएगा आपका यहाँ से। तो इसको लिख सकता हूँ मैं डायरेक्टली मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, और एक सेकेंड है ना, यहाँ पे आपका लगाया था बी डॉट ए इंटू बी, तो यहाँ पे आपका बी वैक्टर आएगा, सॉरी ये जो होगा ना आपका, दिस इज बी वैक्टर, यहाँ पे आपका बी वैक्टर आएगा भाई। ओके, ये बी वैक्टर होगा आपका। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं 2a का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तो माइनस ऑफ 2 मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर और ए डॉट बी बनेगा ये। ठीक है, अब सिमिलरली आगे चलते हैं, तो यहाँ पे करूंगा तो 2 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर तो आपका सेम रहेगा, और ए डॉट ए करूंगा तो कितना बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। सिमिलरली अब इसके साथ करूंगा तो 2 2 जा 4। ठीक है, और ये ए डॉट बी आपका सेम रहेगा, और ए डॉट बी हो जाएगा यहाँ पे आपका अल्टीमेटली ए डॉट बी। ठीक है, अब माइनस बी का पूरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तो एक माइनस साइन लगा के मैं एक और ब्रैकेट लगा देता हूँ बड़ा सा। ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी, तो सेम रहेगा, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये बनेगा बी डॉट ए। बी डॉट ए को हम लिख सकते हैं भाई ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। फिर मैं इसके साथ करूंगा बी का डॉट प्रोडक्ट इस वाले के साथ, तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर तो सेम रहेगा, और बी डॉट बी क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। अब इसका मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई, सॉरी, अच्छा माइनस तो बाहर रखा हुआ है हमने ना, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, और ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि माइनस तो मैंने बाहर रखा हुआ है। अब मैं इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो 2 मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर जो रहेगा वो सेम, और ये हो जाएगा बी डॉट ए मीन्स ए डॉट बी हो गया आपका ये। सिमिलरली बी का इसके साथ करूंगा तो माइनस ऑफ 2, ये हो जाएगा ए डॉट बी, और बी डॉट बी करूंगा तो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट प्रोडक्ट हमारा, और बड़ा ब्रैकेट भी लगा दिया, माइनस ऑफ। अब ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू ए डॉट बी मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ भी वही लिखा है 2 इंटू ए डॉट बी मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाना है, तो आपके ये 2 टर्म्स बच रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर एंड मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, और यहाँ बचेगा आपका माइनस ऑफ 4, और ए डॉट ए इंटू ए डॉट ए मीन्स हो जाएगा ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अंदर देखो जरा क्या लिखा हुआ है, देखो ए डॉट बी मॉडुलस ऑफ ए। ओके, ये और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम है प्लस माइनस के साथ, तो आपके पास बचेगा ये वैल्यू। ठीक है, विथ माइनस साइन, माइनस में अंदर लगा दूंगा तो ये जाएगा माइनस ऑफ ए डॉट बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगी पॉजिटिव, माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ
बी का स्क्वायर, ये लगा दिया ब्रैकेट। तो ध्यान से देखो, ये और ये वैल्यू ऐड हो जाएंगी और ये भी ऐड हो जाएंगी, तो ये हो कितना जाएगा भाई, माइनस ऑफ, ठीक है, 5 टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर, ये ऐड किया और इसको भी ऐड कर दूंगा तो ये जाएगा 4 इंटू ए डॉट बी, सॉरी 4 और एक 1, 5 हो जाएगा, माइनस ऑफ 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास अल्टीमेटली ये जो एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन का जो रिड्यूस फॉर्म आ रहा है वो ये आ रहा है। अब आपको मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। देखो अब वेक्टर हमारे पास क्या है, ए बार इज इक्वल टू 1/√10 इंटू लिखा हुआ 3i कैप प्लस जे कैप। अगर भाई मैं इसका मॉडुलस लेता हूँ तो कितना आएगा, देखो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का हो जाएगा 1, और अंडर रूट लगाते हैं और अपॉन में भी अंडर रूट चल रहा है, तो ये वैल्यू तो कैंसिल हो गई। तो यहाँ से आपको क्या मिलना है कि मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू 1 है भाई। सिमिलरली बी वेक्टर हमारे पास क्या है, 1/7 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस ऑफ 6k कैप। अगर आप इसका मॉडुलस लेते हो मॉडुलस ऑफ बी, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, है ना। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 अंडर रूट और अपॉन में हो जाएगा 7। तो ये कितना है भाई, 36 प्लस 4 40 और ये 49, मतलब अंडर रूट 49 है, जिसका स्क्वायर रूट लूंगा तो 7 आएगा, मतलब ये तो 7/7 ही है। तो अल्टीमेटली मॉडुलस ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है, ठीक है ना। तो मॉडुलस ऑफ ए भी 1 है, मॉडुलस ऑफ बी भी 1 है, मीन्स अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये जाएगा 5 इंटू 1 इंटू 1, मतलब ये तो 5 आना है। अब हमें ए डॉट बी निकालना है। ओके चलो, अब ए डॉट बी भी हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ए वेक्टर ये लिखा हुआ है 1/√10 इंटू 3i कैप प्लस जे कैप, और के मिसिंग है, डॉट। बी वेक्टर आपका कहाँ लिखा है, ये लिखा है 1/7 इंटू प्लस 3j माइनस ऑफ 6k, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा 1/7 अंडर रूट 10, ठीक है, ये हो गया आपका, ओके, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, अब आई और आई वाले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और जे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सेकेंड भाई, यहाँ पे जे नहीं है, ये आपका के वेक्टर होता है, दिस इज के वेक्टर, सॉरी दिस इज के वेक्टर, ठीक है। जे मिसिंग है यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका के लिखा हुआ है, ये के वेक्टर होता है, ठीक है। ये के वेक्टर दिया हुआ है एक्चुअली क्वेश्चन में। तो देखो जे तो है नहीं यहाँ पे, तो जे का कोफिशिएंट नहीं, इसलिए आप 0 लिख दो, और के का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ -6 है, तो ये कितना हो जाएगा -6, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डॉट बी जो है ना, इट इज, तो जो ए डॉट बी आएगा ना वो अल्टीमेटली कितना जाएगा आपके पास 0, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में अब मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू 1 आ चुका है, मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू 1 आ चुका है, और ए डॉट बी 0 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो देखो ए डॉट बी ये तो 0 हो चुका है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0। यहाँ पे आपका देखो है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू इस वाले पे है ना, यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा 5, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, मॉडुलस ऑफ बी भी कितना है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस ऑफ 5 इंटू 0, तो यहाँ से कितना आंसर आना है भाई, -5 आना है, ठीक है ना। मतलब ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। मीन्स कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसकी जो वैल्यू आ रही है, इट इज इक्वल टू कितनी आ रही है, -5। कितनी वैल्यू आ रही है, -5 आ रही है, ठीक है ना, ये -5। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, लेकिन अगर ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए ना तो आई थिंक 3 से 4 मिनट में हो सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, सिंप्लीफाई करके। आप अगर आप डायरेक्ट अटेम्प्ट करोगे ना ये सब निकाल के, ये 2a-b, a क्रॉस b और ये सब, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया -5, ओके। ओके अब अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो कि JEE मेंस 2012 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहा है देखो, लेट ए कैप एंड बी कैप आर 2 यूनिट वैक्टर्स, ठीक है। हमें सबसे पहले गिवन लिख देते हैं यहाँ पे कि हमें गिवन क्या है। अपन को गिवन ये है भाई कि मॉडुलस ऑफ ए कैप इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी कैप इज इक्वल टू 1।
हमें क्वेश्चन में गिवन है ना कि ए बार ए कैप और बी कैप दो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो भाई डेफिनेशन क्या बोलती है यूनिट वेक्टर की? हम दो वेक्टर्स को या किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर तभी बोल सकते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हमें ये गिवन है। अब हमसे क्या बोल रहे हैं, इफ द वेक्टर सी बार, अच्छा सी बार इक्वल टू हमें गिवन है, सी बार इक्वल टू ए कैप प्लस 2b कैप, एंड डी बार इक्वल टू दिया हुआ है भाई, डी बार इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 इंटू ए कैप माइनस ऑफ 4 इंटू बी कैप। और ये साथ में क्या बोल रहे हैं कि सी एंड डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर भाई, मतलब सी बार डॉट डी बार इज इक्वल टू 0 गिवन है, देन द एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप। ठीक है, तो हमें निकालना है एंगल ए और ए कैप और बी कैप के बीच का। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको बता दो शॉर्ट में, कि सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि ए कैप और बी कैप दो यूनिट फैक्टर्स हैं। ठीक है, सी वेक्टर बराबर ये दिया हुआ है, डी वेक्टर बराबर ये दिया हुआ है, और साथ में दोनों वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना 0। तो भाई यहाँ रख देता हूँ मैं इसको, तो ए कैप प्लस 2b कैप, ठीक है, डॉट 5 इंटू ए कैप माइनस ऑफ 4 इंटू बी कैप इज इक्वल टू 0 गिवन है। चलो डॉट प्रोडक्ट करो इसका, तो इसका इसके साथ करूँगा तो ये हो जाएगा 5 ए कैप डॉट ए कैप। ठीक है, फिर आगे करूँगा तो ये जाएगा 4 ए कैप डॉट बी कैप, फिर प्लस 2b से करूँगा तो 2 5 जो 10, तो हो जाएगा 10 बी कैप ए कैप, और ये हो जाएगा 8 माइनस ऑफ 8 बी कैप डॉट बी कैप। ठीक है भाई, और देखो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, जैसे ए डॉट ए कैप डॉट ए कैप, तो ये हो जाता है आपका मॉडुलस ऑफ ए कैप का स्क्वायर, माइनस ऑफ 4 ए डॉट बी, ठीक है, ये हो जाएगा ए 4 इंटू ए कैप डॉट बी कैप, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 10 बी कैप डॉट ए कैप, तो इसको लिख सकता हूँ मैं ए कैप डॉट बी कैप, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, कम्यूटेटिव। माइनस ऑफ 8 इसको हम लिख सकते हैं बी कैप मॉडुलस होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब देखो बी कैप डॉट बी कैप क्या होता है, मॉडुलस ऑफ बी कैप होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमको गिवन है कि भाई ए कैप और बी कैप तो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ये और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये जाएगी 5 इंटू 1, और 4 में से नहीं 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6 ए कैप डॉट बी कैप, और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस ऑफ 8 इंटू 1, क्योंकि आपका बी कैप यूनिट फैक्टर है, तो मॉडुलस ऑफ बी कैप जो होगा 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस ऑफ ये 8 और प्लस 6, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये मॉडुलस ऑफ ए कैप इंटू मॉडुलस ऑफ बी कैप और कॉस थीटा। ठीक है, मैंने मान लिया कि थीटा जो है वो ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 8 दैट इज माइनस ऑफ 3, ठीक है, प्लस हो जाएगा 6, और ये तो इनके मॉडुलस ऑफ हमें 1 दिया हुआ है, ये दिख रहा है यहाँ पे, तो ये जाएगा 1, और दिस इज कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो भाई इस 3 को 2 शिफ्ट कर देता हूँ, और ये कितना जाएगा 6 कॉस थीटा इक्वल टू 3, इसको कैंसिल कर दूंगा 2, तो अल्टीमेटली कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ, मीन्स थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, हाफ मीन्स होता है 60 डिग्री। तो अल्टीमेटली हमें जो बोल रहा था ना वो कि भाई ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल निकालो, तो वो कितना आएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ। ओके।